अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। आजकल मौजूदा हालात में वालिदैन का मौजूद फ़िक्र ये हो गया है कि हमारे बच्चों के लिए कौन सी एजुकेशन बेहतर है, कौन सी तालीम बेहतर है। उनके लिए ट्रेडिशनल एजुकेशन यानी कि जिसे हम क्लासरूम एजुकेशन कहते हैं वो बेहतर है, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स फिज़िकली प्रेजेंट होकर तालीम हासिल करते हैं। वो उनके बच्चों के लिए वो एजुकेशन मॉडल या वो एजुकेशन सिस्टम उनके बच्चों के लिए बेहतर है, या फिर उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है। ऑनलाइन एजुकेशन जिसे हम ई लर्निंग भी कहते हैं, जिसमें वर्चुअल प्रेजेंस के ज़रिए, वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात पर डिस्कशंस कर रहे हैं, बहस मुबाहिसा कर रहे हैं कि कौन सा एजुकेशन मॉडल हमारी कंट्री इंडिया के लिए बेहतर होगा। अनु थॉमस एक राइटर हैं जिन्होंने 1 जून 2020 को एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का जो मौजू था वो ये था, Why online education may not be a sustainable solution in India despite for free courses। और नेशनल सैम्पल सर्वे 2014 के हिसाब से हिंदुस्तान में सिर्फ 27% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके कुछ मेंबर्स के पास इंटरनेट एक्सेस है। आज हम बात हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कर रहे हैं, इंडिया की कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब हमारे मुल्क में गरीबी भी है, ऐसे लोग भी हैं जो बेरोज़गार भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो शायद तालीम याफ्ता नहीं हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो उनके लिए कितना मुश्किल होगा अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देना। यानी कि जब बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन लेता है, हासिल करता है, तो उनके पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो माँ बाप को, उनके वालिदैन को बच्चों के पास बैठना पड़ता है, उनके टीचर्स से भी इंटरैक्ट करना पड़ता है। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के कुछ सेक्शन के लिए, कुछ लोगों के लिए और कुछ ऐसी पॉपुलेशन है उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, और उनके लिए बेहद नागवार भी हो सकता है, क्योंकि उनके बच्चों के हो सकता है उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो सकता है उनके पास स्मार्टफोन नहीं हो सकता है उनके पास इंटरनेट नहीं हो। हम अगर बात करें गाँव की तो हमारे मुल्क में ऐसे भी कई गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, और हम वहां पर अगर हम लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या स्मार्टफोन पर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने की बात करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। हमें अब से 1 महीने पहले का एक वाक़या याद है। जब लॉकडाउन बिल्कुल शुरू में खुला ही था, उस वक्त एक बच्चा हमारे पास आते हैं, ही इज़ एन ऑर्फन। वो हमारे पास आकर कहते हैं कि आप बताएं हम ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हासिल करें। तो हमने कहा ऑफ कोर्स आप एक स्मार्टफोन के ज़रिए ले सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी अम्मी के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, मेरी अम्मी के पास तो वो नॉर्मल छोटा वाला मोबाइल है जिसका डिस्प्ले भी ब्लैक एंड वाइट है। तो वी आर लिविंग इन, हम लोग अर्बन इंडिया में रह रहे हैं, हम शहरों में रह रहे हैं। जब शहरों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो गरीब है, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकें, तो फिर ज़रा सोचिए जो ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर बच्चों को कितनी तकलीफ़ और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने के सिलसिले में। और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 85% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अर्बन इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो कि शहरों से बिलोंग करते हैं। लेकिन वो उनके पास इंटरनेट, 85% स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट एक्सेस होता है, लेकिन अगर हम उनके घर की बात करें उनमें से भी सिर्फ 41% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अर्बन इंडिया के ऐसे हैं जिनके पास घरों में
इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर हम बात करें रूरल इंडिया की, गांव की बात करें, तो गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 28% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास घरों में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो मसला है, ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में नहीं है, ये सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये मसला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए भी बहुत अहम है और उनके लिए भी काफ़ी बड़ा मसला है। तो हमें ये सोचना चाहिए और हमें ये गौर फिक्र करनी चाहिए कि जैसे कि हम लॉकडाउन में एक दूसरे की हेल्प करते थे, अगर किसी के घर में आटा है तो वो दूसरों के घर आटा पहुंचाता था, किसी के घर में अगर दाल है, चावल है, तो वो दूसरों के घर में पहुंचाने की कोशिश करता था। तो जिस तरीके से हम किसी को खाना खिलाकर उसकी मदद करते हैं, इसी तरीके से अगर किसी के पास तालीम नहीं है और अगर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो हम उनको इंटरनेट एक्सेस देकर, उनको छोटा मोटा सस्ता मद्दा कोई भी ऐसा मोबाइल दे दें, स्मार्टफोन देकर हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकें। वो बच्चे डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं ये सोचकर कि हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, हम हमारी क्लासेस कैसे लें। और अगर हम बच्चों का सोचें तो उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है, उनको कोई भी नई चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है, उनको बहुत अच्छा लगता है कोई भी नई चीज़ को उससे सीखना या किसी भी नई डिवाइस पर पढ़ाई करना। जैसे कि आपको पता है, जब भी बच्चों की नई बुक्स आती हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर न्यू बुक्स। वो उनको जल्दी जल्दी देखते हैं हमारे बुक्स में कौन कौन सी पिक्चर्स है, कौन कौन से डायग्राम्स है। इसी तरीके से जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें हम, तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है, जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, लैपटॉप्स ही नहीं है, कंप्यूटर्स ही नहीं है। उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है कि वो देखें कि अच्छा, मोबाइल पे पढ़ाई वो कैसे होती है, हमें भी करना है। तो वो आप शेयर कर सकते हैं। आप जैसे कि आप अपना खाना दूसरों को लॉकडाउन में शेयर करके उनकी मदद कर सकते थे, इसी तरीके से आपके पास अगर कोई पुराना कंप्यूटर है या पुराना लैपटॉप है या कोई भी पुराना ऐसा मोबाइल है जो आप यूज़ नहीं करते, तो वो आप उन बच्चों को देकर उनसे तालीम शेयर कर सकते हैं और उनका इल्म हासिल करने की जर्नी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ माई मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।